11 जून 1948 बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक लड़का पैदा होता है। लड़का बड़ा शरारती, अपने गांव में तथाकथित ऊंची जातियों के बच्चों के साथ खेलने पहुंच जाता, जहां पहले उसके घर और टोले का कोई बच्चा नहीं जाता था। लड़के ने आगे चलकर भी यही लाइन पकड़े रखी, सामाजिक न्याय का झंडा उठाया और बिहार का 20वां मुख्यमंत्री बना। नाम लालू प्रसाद यादव। लालू जब रेल मंत्री बने तब उन्होंने एक बात कही, बोले, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि भैंस को उसकी पूंछ से नहीं उसकी सींगों से संभालो। मैंने अपने जीवन में हमेशा इसी का पालन किया। लालू की इन्हीं माँ स्वर्गीय मर्छिया देवी की मूर्ति इस घर के बीचों बीच लगी हुई है। नीचे एक लाइन लिखी है, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने एवं दलितों के उत्थान हेतु सतत प्रेरणा देने वाली बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की माताश्री। ये वही जगह है जहां पर लालू यादव का जन्म हुआ। तो हम आपको आज इसी गांव फुलवरिया गांव से लोगों से मिलवाएंगे और जानेंगे लालू यादव की पूरी कहानी। मैं लालू प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं। छात्र राजनीति से निकलकर 1977 में पहली बार सबसे कम उम्र के सांसद बने, छपरा लोकसभा सीट से। 1990 में बिहार के 20वें मुख्यमंत्री बने और 1997 तक इस पद पर काबिज रहे। 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहे। फिलहाल जेल में है चारा घोटाले के चलते। मेरे ठीक पीछे जो आपको एक घर नजर आ रहा है, वो लालू यादव का इस गांव में फुलवरिया गांव में दूसरा घर है। जब वो पहली बार 1977 में सांसद चुने जाते हैं इमरजेंसी के दौर के बाद, तब वो इस घर को बनवाते हैं। आज भी जब वो इस गांव में आते हैं तो इसी घर में, जो ऊपर के दो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, उसी में ठहरते हैं। हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां दोपहर शाम ग्रामीण जुटते हैं, बतियाते हैं, पंचायत करते हैं। स्क्रीन पर नज़र आ रहा ये पीपल का पेड़ और चबूतरा वही जगह है। लालू जब भी गांव आते हैं यहीं सबके साथ बैठते हैं और बतियाते हैं। यहीं हमको मिले लालू के साथ खेलने और भैंसी चराने वाले जनक पांडे बताते हैं, ऊँख तुरे में, भैंस चरावे में, गोरू चरावे में हमके साथ खेलने बाड़े, गजरा उखाड़े में खाई सन। हाँ, लड़काई में। अच्छा, हाँ, कैसे थे बचपन में? बढ़िया आदमी रहले, बढ़िया आदमी रहले। उनके बारे में ये बड़ा चलता है कि बड़े हंसी मजाक करना, वो सब करते थे बचपन में भी। हाँ, खूब हंसी मजाक खूब करे सन। लालू के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही मजाकिया किस्म के थे, मगर नेतागिरी के गुण भी लालू में बचपन से ही नजर आने लगे थे। इस बात की तस्दीक करते हुए हमें एक कहानी सुनाई सुभाष प्रताप यादव ने। लालू प्रसाद यादव जी जब गाय भैंस चराते थे तो हिंग बेचने वाला आया, ले हिंग बेच साग करा रहे। पहले कुआं की पानी था, कुएं के पानी में कीटाणु होता था सब। वो क्या कीजिए, हिंग वाले से हिंग ले लिए, इनार में लेकर बिक दिए हैं। इनार में, कुआं में, जे मैंने कीटाणु मर जाएगा सब। उसके अलावा हिंग वाला पैसा मांगना शुरू कर दिया, जो पैसा दो मुझे। अब टेपा था मैंने हिंग का, लेकर डाल दिए। उस टाइम में सुदर्शन राय मुखिया थे। लालू जी का किए गए मुखिया जी के पास, आप बोले, जो हमने तो डाल दिया हूँ, जनता पानी पीता है, आप पैसा दीजिए। तो सुदर्शन राय ने पैसा दिए तो कुछ कम उसके हो रहा था। तो गांव में भीड़ लगा कर मैंने चंदा टाइप का अगल बगल में लालू जी दिए। सब जानते हैं लालू ज्यादा दिन गांव में नहीं रहे। उनके बड़े भाई उनको पटना ले गए आगे पढ़ाई के लिए, पर यहां से निकलकर पहले छात्र नेता, फिर सांसद और फिर सूबे के मुख्यमंत्री बने लालू के तमाम किस्से गांव में तैरते हैं। गांव के नौजवान लालू से काफी प्रभावित दिखते हैं। ऐसे ही एक नौजवान विवेक पांडे बताते हैं, 2-4-10 लोग के साथ जो बचपन में भैंस चराने जब जाते थे ना, तो वो हाराबाजी लगाते थे कि किस भैंस पे कौन चढ़ जाएगा और कितना फास्ट जो है, तो दौड़ के चढ़ जाते थे। पीछे से नहीं चढ़ते थे, आगे से चढ़ते थे। और वो जो थे उस
टाइम में भी पूरे चरवाहे लोगों के साथ में भी वो नेता थे, वो लीडर थे। वो भैंस पे जाते थे और सारी भैंस उनके पीछे पीछे आती थी। नौजवानों से जब हमने पूछा कि गांव इतने बड़े नेता का है, वो क्या कहते हैं, वीआईपी गांव है तो कुछ मिला भी है। तो लड़के बड़े चौड़िया के बताते हैं 15 साल में नौजवानों के लिए और गांव के लिए देखिए, गांव में प्राथमिक रेफरल जो अस्पताल है, हॉस्पिटल हो गया, दूसरा रेलवे स्टेशन है, पावर हाउस है, स्टेट बैंक है, डाक ऑफिस है, कचहरी है, स्कूल है, तमाम ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि यही गांव के लोग ही नहीं, जबकि यहाँ तक के 20 किलोमीटर के दूर तक के लोग ये सुविधाएं वो लेते हैं और लेते रहेंगे। आज वो उनके 15 साल नहीं होने के कारण आज ये इस गांव की रोड, हर चीज़ की नाली, नल जल सब डंप हो गया। क्यों? क्योंकि उनके साथ ये सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि ये उनका गांव है, ये उनका क्षेत्र है। लड़कों ने जो चीजें गिनाई वो सब हमें गांव में नजर भी आई। लालू का अपने गांव से इस लगाव का एक किस्सा हमें सुनाया गोपालगंज के पत्रकार त्रिलोकीनाथ दुबे ने। सीएम जब बने तो घर पर आए, अपना पूरे गांव का भ्रमण किए। उस समय बोले कि भाई हम कहीं भी रहेंगे फुलवरिया के नाम से जाने जाएंगे, जन्म धरती हमारा है, जन्म धरती को प्रणाम करते हैं, जन्म धरती अपना छोड़ेंगे नहीं। आज सीएम बनने के बाद भी लगातार जो फुलवरिया में आना जाना उनका लगा रहा। हमने खुद भी गांव घूमा। गांव जाने के लिए सड़क है, पर लोग बताते हैं कि ये लालू के जमाने में आखिरी बार बनी थी। अब इस पर गड्ढे नजर आते हैं जो पिछले 15 साल से भरे नहीं गए। अस्पताल है मगर डॉक्टरों की कमी है, सुविधाओं की कमी है। इमरजेंसी में शहर ही जाना पड़ता है। अस्पताल में मिली डॉक्टर से हमने ये सवाल पूछा भी तो वो अटक गई। बोली, ये जो अस्पताल बना इससे आसपास के जो गांव की है ना महिला, उन्हें बहुत सुविधा मिलती है कि हर महीने की 9 तारीख को यहाँ पर बुलाया जाता है, उनका गर्भवती जांच की जाती है, सारी जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। बस यहाँ पर एक सुविधा ये नहीं कि ऑपरेशन की, हाँ, तो उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल है। हम लोग एम्बुलेंस उन्हें सीधे रेफर करते हैं और वो भी सीधे गोपालगंज सदर अस्पताल। सारी सुविधाएं हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर महिलाओं को। पूरा गांव घूमने के बाद और लोगों से बातचीत के बाद हम पहुंचे गांव के रेलवे स्टेशन, जिसे लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए तैयार करवाया था। मगर अब ये स्टेशन किसी खंडहर से कम नहीं रखता। टिकट घर, टीन शेड और दीवारों पर लगा जाला इसकी तस्दीक करता है। टूटे शीशे, कुर्सियां इस पर अंतिम मुहर लगाती हैं। स्टेशन में कोई यात्री तो नहीं था, क्योंकि अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती और ना ही कोई यात्री उन्हें पकड़ने आता है। मगर यहाँ मेरे लड़कों ने जो हमें बताया वो सुन लीजिए। ये स्टेशन बना था 2007 में, जब भी लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे। ये स्टेशन बना तब लगभग इस पूरे एरिया के लोगों में खुशी हुआ कि चलिए स्टेशन बन गया, हम लोग को सीवान जाना हो, पटना जाना हो, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन उस समय लालू जी ने सिर्फ एक ही ट्रेन यहाँ पे चालू किया था जो अप डाउन करता था। फिर उनका सरकार गया, मंत्री पद से हटे। उसके बाद से इस स्टेशन का ऐसा हालत हो गया कि यहाँ पे लोग को आने में तो एक परेशानी है ही। फिर आप हालत देख सकते हैं स्टेशन का, टिकट के लिए यहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलता था। यहाँ पे मतलब एक ट्रेन के अलावा एक भी ट्रेन यहाँ पे नहीं, और भी सोचा गया कि थोड़ा सा और आदमी लोगों को सहूलियत मिले। सरकार का बिल्कुल यहाँ से ध्यान हट गया। अभी जब से कोरोना महामारी आया तब से जो वो भी एक ट्रेन अप डाउन करता था वो भी बंद कर दिया गया। अगर यहाँ पे कम से कम 3-4 ट्रेन दिया जाता है तो लोगों में लगभग जो बेरोजगारी है वो भी हटेगी। कुछ आदमी यहाँ पे अपना गाड़ी लगाएंगे जो मोड़ से यहाँ पे आने जाने के लिए, लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी। जिसको सीवान जाना होगा बस से जाते हैं, ज़्यादा पैसे दे के जाते हैं, ट्रेन से जाएंगे थोड़े आदमी का बचत होगा। लेकिन अभी यहाँ की दशा ये है कि आदमी कुछ बोल नहीं सकता है। गांव वाले बताते हैं कि लालू आखिरी बार 2017 में आए थे, लोगों से मिले थे, खूब बतियाए थे, हालचाल लिए थे। इसके बाद नहीं आ पाए। लोगों को उनका इंतजार है। इंतजार एक और चीज का है, लालू के सत्ता से जाने के बाद गुम हुए विकास का। वरना तो एक वक्त विकास की रेल ने ये रफ्तार पकड़ रखी थी कि लोग कहते हैं लालू 5 साल और रह जाते तो फुलवरिया जिला हो जाता। गांव की इस हालत पर पत्रकार त्रिलोकीनाथ कहते हैं, एक बात है, लालू यादव के शासन काल में गांव की सड़कें, गली गली की सड़कें जो है तो नंबर 1 बन चुकी थी, बन गई थी। और उन्हीं के रिव्यू की सड़कें बनी हुई है जो आज तक तो चल रही है। वही मतलब वर्तमान में सड़कें की स्थिति जो है, अब क्या बताया जाए, सड़कें में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क कहीं दिखा नहीं रहा है।
पूरे गांव में, हालांकि देखिए थाना आप देखे होंगे जब आए होंगे फुलवरिया में तो हेलीपैड है, उन्हीं का देन है। हेलीपैड से सीधे गांव में जो सड़क जाती है उनके घर के बगल से जाती है। सड़क यदि गुजरिएगा तो देखिएगा तो मतलब उधर से जाना एकदम मुश्किल है। कोई यात्री इधर से नहीं जाता है, समझे। इतनी स्थिति खराब यहाँ सड़क की है, क्या कहा जाए। और इसके अलावा दूसरे गांव में जाइए, सड़क इतनी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ के विधायक भी जो है तो एनडीए के विधायक हैं। हालांकि पिछले बार तो महागठबंधन में थे, महागठबंधन के वोट से चुनाव जीते, मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद कुछ करवट लिया अपना नीतीश कुमार, पुनः एनडीए के साथ चले आए। जानबूझ करके द्वेष कहिए या दुर्भावना से ग्रसित कहिए, यहाँ इस गांव की सड़कों पर ध्यान नहीं दिए, न बनवाए, जबकि अन्य क्षेत्र अन्य गाँव की सड़कें बन गई है। मेन सड़कें जो है तो स्थिति खराब है, मेन सड़कें जिले की, अन्य गाँव की सड़कें गली होगी, सब गाँव की सड़क, सब ग्रामीण सड़क सब ठीक है। सत्ता का जाना कितना खतरनाक हो सकता है। लालू प्रसाद यादव के गांव फुलवरिया का ये स्टेशन उसका जीता जाता उदाहरण है। आपने स्टेशन के हालात देखे, आपने अस्पताल देखा, आपने गांव देखा, वहाँ की रोडें देखी, लोगों की शिकायतें सुनी। तो वीआईपी गांव होना, वीआईपी क्षेत्र होना कितना लाभदायक है। ये लालू यादव जब सत्ता में रहे और उन्होंने जो तमाम काम कराए उससे हमको दिखता है। मगर उनकी जो अब आज जो हालात हैं, चाहे सड़कों की हो, चाहे वहाँ के अस्पताल की हो, चाहे यहाँ के स्टेशन की हो, वो बताते हैं कि सत्ता रहते जितना लाभ क्षेत्र को मिल सकता है, सत्ता जाते ही कितना नुकसान हो सकता है। लालू यादव गांव में हमको ये चीज़ नज़र आई, लोगों ने शिकायतें की, आपने खुद अपनी आंखों से हालात देखे। ऐसे ही तमाम और नेताजी के गांव में हम जाएंगे और वहां के हालात से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।